हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इनक्रेडिबल चैनल फिजिक्स मोड ऑन। शानदार, धमाकेदार, बेहतरीन चैनल फिजिक्स मोड ऑन। चलिए, आज का जो सेशन आपके लिए बच्चों लेकर आया हूं वो है सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एग्जामिनेशन पढ़े हुए, जेई पॉइंट ऑफ व्यू या नीट या जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टेट लेवल के होते हैं वहां पर ये टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का सेशन। चलिए, सेशन शुरू करने से पहले मैं सारे स्टूडेंट सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग चैनल पर नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर करना सो दैट आपके दोस्तों को भी फायदा मिले और आपको पुण्य कमाने का मौका मिले। गाइस, चलिए, तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। क्या है टॉपिक वो समझा। आपके पास एक स्ट्रिंग है, धागा है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग है और उसमें आपने एक नीचे उसके कोई बॉब या कोई ऑब्जेक्ट बांध रखा है और उसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे न्यू करेक्ट ऐसे घुमा रहे हो। सो आवर टॉपिक इज कि जब मैं वर्टिकल प्लेन में किसी स्ट्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट को बॉल को बांध के यूं घुमाऊंगा, इस तरह से घुमाऊंगा, तो किसी इंस्टेंट ए पर, बी पर, सी पर वेलोसिटी क्या होगी बॉब की, ऑब्जेक्ट की या जो भी चीज हमने बांधा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन फोर्स कितना होगा अलग अलग इंस्टेंट पर, वो हम डिस्कशन करेंगे। यू नो गाइस, टेंशन फोर्स क्या होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। जब आप स्ट्रिंग को किसी चीज से आप टाइट करोगे, बांधोगे, या स्ट्रिंग का कहीं भी यूज होता है, खिंचाव आती है, खिंचाव जब होता है किसी रस्सी का, रोप का या किसी धागे का, तो उन चीजों के अंदर एक अलग तरह का फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स एंड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी से टेंशन फोर्स को डिनोट करते हैं। चलिए, तो टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी रस्सी में ऑब्जेक्ट को बांध के यूं घुमा रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग इंस्टेंट पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले गाइस, ठीक है। चलिए, कंडीशन समझिए क्या है। लेट्स से यहां मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड it is tied with a string of length L, let's say L लेंथ के स्ट्रिंग के साथ इस ऑब्जेक्ट को, बॉल को, किसी चीज को टाइट किया हुआ है, करेक्ट, गेटिंग L लेंथ का ये स्ट्रिंग है, करेक्ट, फाइन। और इसको, स्ट्रिंग को पकड़ के मैं यूं घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे। बचपन में खेलते थे ना, हाँ, यूं फ्रिकनी ऐसे घुमाते थे, ठीक है, तो इसको घुमाया जा रहा है। तो क्या होगा, ये इस तरह से मोशन करेगा वर्टिकल प्लेन पे, सर्कुलर मोशन, करेक्ट, सर्कुलर मोशन को वो स्ट्रिंग फॉलो अप करेगा, करेक्ट, फाइन। लेट्स से ये मेरा जो वर्टिकल प्लेन पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, जो सर्कल फॉर्म हो रहा है, जस्ट इमेजिन करो एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये पाथ फॉलो कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, है ना। ये पोजीशन लेट्स से मैं मानता हूं ए, फाइन, और यहाँ पे जस्ट उसके 90 डिग्री पे तीन पोजीशन पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहले किसी एक इंस्टेंट पे भी मैं निकालूंगा, पहले हम लोग तीन पोजीशन की बात करेंगे। ए, लेट्स से क्वाड्रेंट बनने पर 90 डिग्री पर इस पोजीशन की हम बात करते हैं, ये बी पोजीशन, एंड थर्ड वन इज एकदम स्ट्रेट ऊपर, टॉप मोस्ट मैक्सिमम हाइट पे जो वो पहुंचेगा। मैंने उसको ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे, देखो, तो एक तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ लोएस्ट पॉइंट की, एकदम नीचे पोजीशन की, देन वन क्वाड्रेंट यहाँ पे मिड में, और देन थर्ड एकदम मैक्सिमम हाइट पे। तो आई हैव डिनोटेड these three instances as A, B and this is C, correct? Object is this, object is this. Fine guys. अब मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी रस्सी में किसी चीज को आप टाइट करोगे तो there is a special force developed in that rope or in that string and that is what? That is tension force. Fine. अब टेंशन फोर्स जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, समझिए ए इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं पहले, इस ए वाले पोजीशन की, एम मास का ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट, तो सबसे इस बॉडी पर यहाँ नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा बच्चों? mg, फाइन। अच्छा, टेंशन फोर्स कहाँ होगा भाई? ऊपर की तरफ। टेंशन फोर्स निकालने का तरीका क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल, मैंने सीलिंग से एक स्ट्रिंग को लटका रखा है एम मास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, पेंडुलम में, लेट्स से सीलिंग है ये, और आपने इसको लटकाया हुआ है, आप इस रस्सी को यहां काट दे, कट लगाइए, कट का निशान और एरो बना दो, तो जो एरो होगा दैट विल गिव यू
द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स दैट हैज बीन डेवलप्ड इन दैट रोप। उस रस्सी के अंदर जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो एरो आपको बता देगा। फाइन, अगर कोई चीज इस तरह से फिक्स है, ये है ऑब्जेक्ट, इसको यहां से ऐसे काट दे, ऐसे काटी तो यहां बना दो ऐसे, दैट वुड बी टेंशन फोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ से, है ना। तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग स्पेशल। एक कट इमेजिन करो, एरो बना दो, वो एरो आपको क्या देगा, टेंशन फोर्स के डायरेक्शन को देगा। फाइन गाइस, चले तो अब देखिए आप लोग पहले कंडीशन समझिए। देखिएगा यहाँ mg है, यहाँ क्या होगा भाई, ये इधर टेंशन फोर्स होगा, ठीक है, और mg कहाँ होगा भाई, यहाँ पर, करेक्ट है। आपको मालूम होना चाहिए जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ओबेइंग सर्कुलर मोशन और एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, तो उस ऑब्जेक्ट के पास एक स्पेशल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होगा, सेंटर से अवे, बाहर की तरफ लगता है। फॉर एग्जांपल आप किसी गोल चक्कर पे बाइक चला रहे हो, तो आप ये हो, आप गोल चक्कर पे बाइक दौड़ा रहे हो, तो सेंट्री, ये आर रेडियस का गोल चक्कर है, सर्कल आर रेडियस का, तो आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, mv²/r। दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। m क्या, आपका मास, v क्या, जिस वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो, और r इज व्हाट, r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल ऑन व्हिच यू आर मूविंग। फाइन, तो mv²/r दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, करेक्ट। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ये होगा mv²/r। r इज व्हाट, जो स्प्रिंग की लेंथ है वही हर जगह है ना, तो mv²/l। यहां क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, क्या होगा ये, mva, because this is the a position, so we can take here velocity at a position on l, correct। एंड यहाँ क्या होगा, ऊपर की तरफ, ये बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स में बार बार कह रहा हूँ, सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है। और टेंशन क्या होगा इसका, टेंशन फोर्स अंदर की तरफ, और यहाँ क्या होगा, mvc²/l। फाइन, यहाँ की वेलोसिटी को b जो पोजीशन, वहां की वेलोसिटी को vv मान रहा हूँ, a जो है पोजीशन हमारा, वहां की वेलोसिटी को va मान रहा हूँ, और जो c पोजीशन आपका है थर्ड वाला, वहां की वेलोसिटी को vc हम मान रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम इस पूरे थ्योरी में क्या क्या निकालने वाले हैं, इन तीनों पोजीशन पर a, b और c, इन तीनों पोजीशन पर उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फाइंड करने वाले हैं। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ठीक है, va, vb, vc, तीनों के वेलोसिटी का रेशियो भी मैं निकालूंगा मैं, और इन तीनों ही कंडीशंस पर, इन तीनों ही पॉइंट्स पर उस स्प्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, उसके अंदर टेंशन फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी कैसे निकलता है, वो ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए आप कुछ बातें समझिए। एबीडी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए आप लोग, देखिए यहाँ लगाते हैं हम लोग एबीडी, करेक्ट, समझिएगा। एट पॉइंट ए, एट ए बात करिए। चलिए एट ए बात करेंगे आप, तो टेंशन फोर्स जो है, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है TA, और नीचे की तरफ दो तरह का फोर्स लग रहा है। वन इज वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू mg। वेट इज व्हाट, वेट इज अ फोर्स जो ग्रेविटी पुलिंग होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ क्या होगा, ये mva²/l + mg, करेक्ट। सिमिलरली अगर आप TB लिखेंगे, टेंशन फोर्स एट B, व्हाट वुड बी टेंशन फोर्स एट B, तो TB क्या होगा, TB इधर है और सेंट्रीपिटल फोर्स उधर है, देयर इज नो एनी अदर फोर्स, कुछ भी नहीं है। mg तो नीचे लग रहा है, तो T पर किसका इफेक्ट होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो TB जो होगा वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं TC लिखना चाहूं, TC, तो TC क्या होगा, TC यहां पर है ऐसे, करेक्ट, और mg भी नीचे की तरफ ही है। इस बॉडी पर C पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर जब आपने जब स्विंग को ऐसे किया, तो मैक्सिमम हाइट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो mg नीचे की तरफ होगी, तो इसका भी mg कहां पर है, नीचे की तरफ। फाइन, तो ये कंजर्वेशन लगाएंगे आप, तो TC + mg इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एट C।
फाइन। सो टीसी क्या निकलेगा यहां से, टीसी क्या आएगा आपका, टीसी वुड बी एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी। सो अगर मैं आपसे यहां बोलूं बच्चों कि इन तीनों फॉर्मेट को देखने के बाद टीए क्या है, एम वी ए स्क्वायर एल प्लस एम जी, ठीक। टीबी क्या है, एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल, केवल कोई एम जी यहां नहीं आ रहा, ठीक है। यहां एम जी एड हो रहा है, यहां कोई एम जी नहीं है। और टीसी की अगर बात करूं तो एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी, मतलब यहां एम जी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एम जी यहां एड, यहां एम जी गायब, यहां एम जी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो अगर मैं इनडायरेक्टली यहां पर लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप क्या देखोगे कि टीए इज ग्रेटर देन टीबी एंड टीबी इज ग्रेटर देन टीसी। सो मैं ये कह सकता हूं कि जब आपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बांध करके घुमाया तो ऑब्जेक्ट के घूमने की वजह से वर्टिकल प्लेन पे सर्कुलर मोशन करने की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो मैक्सिमम कहां होगा, टीए। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहां है, ये वाला पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट नीचे होगा लोएस्ट पॉइंट पे, तो रस्सी के अंदर खिंचाव ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जब टीबी पर होगा तो रस्सी के अंदर खिंचाव कम होगा, और जब टीसी के ऊपर मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वहां पे तो खिंचाव एमजी घट रहा है, देखो आप यहां पे कम होगा। और कम क्या, मैक्सिमम हाइट पे तो वो थोड़ा सा, चाहे वो एक स्मॉल इंस्टेंट के लिए रेस्ट पोजीशन पे भी होगा। जरा सोचिए आप, मतलब टीसी माइट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यार यहां पर तो जब रस्सी में आप किसी ऑब्जेक्ट को बांध के घुमाओगे ऐसे या ऐसे, ठीक है, तो जरा सोचिए आप, ऊपर जब पहुंचेगा ऑब्जेक्ट तो रस्सी तो ढीला होगा, उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेस कम होगी, तो टीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या मे बी ग्रेटर देन 0, टीसी 0 होगा। सो मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे बॉब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो टीसी क्या होता है, हमेशा कम होता है, और जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू होगा टीसी बढ़ेगा, मतलब टेंशन फोर्स बढ़ेगा। सो आई कैन राइट हियर कि यहां पर टेंशन फोर्स एट ए इज ग्रेटर देन टेंशन फोर्स एट बी इज ग्रेटर देन टेंशन फोर्स एट सी। फर्स्ट समझिए आप लोग, मैं इसका जनरल फॉर्मूला भी दूंगा अभी कि टीए कितना होगा, टीबी कितना होगा इन द टर्म्स ऑफ एमजी एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, उसके फॉर्म में निकलेगा फॉर्मूला। पहले आप ये समझिए टेंशन फोर्स कहां मैक्सिमम होगा, कहां मिनिमम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो टीए इज मैक्सिमम एट ए, फिर क्या होगा, टीबी पे कम होगा, फिर टीसी पे बिल्कुल कम होगा। कंडीशन समझ आए? नोट डाउन कर लीजिए पहले इतना, पॉज करके वीडियो। थैंक यू। ओके गाइस, नोट डाउन कर लिया आपने? थैंक यू। चलिए आगे। चलिए, अभी मैंने आपको समझाया कि मैक्सिमम हाइट पे इस रस्सी के अंदर खिंचाव कम से कम होगा, मिनिमम होगा। सो अगर रस्सी के अंदर मैं बात करूं सी पॉइंट पे, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर एट सी, टीसी क्या होगा, टीसी टेंशन फोर्स इन स्प्रिंग एट सी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं लिख सकता हूं, करेक्ट। और टीसी था क्या, टीसी क्या है वो समझिए आप। टीसी यहां पर क्या है, टीसी है क्या, टीसी क्या है, टीसी इज व्हाट, टीसी इज एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी। एम वी सी स्क्वायर एल अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर और टीसी प्लस एम जी नीचे। सो टीसी क्या होगा, एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी। सी, तो यहां से कंडीशन क्या आ गया, आपको क्या मिला, आपको एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी जो होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। सो क्या मिला आपको, एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल वुड बी इक्वल टू एम जी, एम से एम कट हो गया, सो वी सी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू जी एल, सो वी सी वुड बी अंडर रूट जी एल। कंडीशन समझ आया? सो आपको क्या मिला यहां पे, velocity of that object which was in circular motion on vertical plane at c would be under root gl. Fine, मतलब वेलोसिटी जो होगी उस ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम हाइट पे ऐसे ऐसे जब मूव कर रहे हो तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी ऊपर वो अंडर रूट जीएल होगी। इतनी बात क्लियर हुई, अंडर रूट जीएल। फाइन, नोट डाउन करें आप, करेक्ट। नाउ हम लोग तो सबकी बात करेंगे ना, हम ए पे भी वेलोसिटी निकालेंगे, बी पर भी, ठीक है। चलिए अब यहां पर
अब देखिए आप लोग कैसे होगा, वेलोसिटी एट ए। अब ए पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप? अब हमें थोड़ा यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करनी होगी। यहां पर देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कॉम, CO, कम मत बोलिए, कॉम बोलेगा, है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको कम मतलब आना होता है, कॉम बोलेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा शॉर्ट फॉर्म, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगाएंगे यहां पर ए से सी। क्यों लगाएंगे? बिकॉज सी की वेलोसिटी ऑलरेडी, सी पॉइंट पर वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं एंड वी आर कीन टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हियर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड सी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी का फॉर्म बदलता है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होता, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट द फॉर्म चेंजेस। तो ए पर अगर मैं बात करूं तो ए पोजीशन पर क्या है? ए पोजीशन पर बॉडी के पास, बॉडी तो नीचे है तो बॉडी के पास केवल और केवल कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। फाइन, बिकॉज यहां पर तो कोई ऊपर वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहा, लोएस्ट पॉइंट पर। और जैसे ही वो सी पर पहुंचेगा तो उस बॉडी ने अपने यहां से कितनी डिस्प्लेसमेंट कर ली? वर्टिकल, ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी कर ली उसने? 2L, बिकॉज यहां से यहां तक लेंथ कितना है स्ट्रिंग का? L, और ये L है तो ये भी L, तो 2L हुआ। तो जब बॉडी की हाइट बढ़ी, पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन की वजह से एनर्जी डेवलप हुआ, पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है वहां पर? mvc², 1/2 mvc²। सो ए पॉइंट पर केवल काइनेटिक एनर्जी m 1/2 mva², करेक्ट। और सी पोजीशन पे क्या हो जाएगा? 1/2 mvc² काइनेटिक एनर्जी प्लस mg h। h इज व्हाट? हाइट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो हाइट यहां से यहां आने में कितनी हुई बॉडी की? 2L। तो यहां क्या नोट करूंगा मैं? 2L। फाइन, क्लियर। सो क्या मिलेगा आपको यहां पर? देखिए, आपको ध्यान से समझिएगा। 1/2 mva² is equals to 1/2 mvc² is what? vc is √gl। तो vc² क्या होगा? केवल और केवल gl। फाइन, करेक्ट। और ये क्या है तुम्हारा? mg इंटू 2L, तो क्या आएगा ये? 2mgl, 2mgl। तो सॉल्व कर लीजिए। 1/2 mva², यहां एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम वुड बी 2। तो ये क्या मिलेगा आपको बताएं? mgl प्लस 2 2 जा 4 mgl। फाइन, क्लियर है? 2 से 2 कट्टर्स हुआ। फाइन, m कॉमन ले लेंगे तो m से m कट जाएगा। तो va² इज इक्वल टू क्या मिला? gl इंटू 4gl, दैट वुड बी 5gl। सो va इज व्हाट? √5gl निकला। क्या मिला आपको? वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए क्या होगा? √5gl। क्लियर, बात समझ आ गई? √5gl। फाइन। अब यहां वेलोसिटी सी का क्या निकला था? वेलोसिटी यहां लिख देता हूं मैं साइड में बच्चों। वेलोसिटी एट सी पोजीशन क्या था हमारा? √gl। वेलोसिटी एट ए क्या निकला हमारा? √5gl। फाइन। और हम निकालने अब जा रहे हैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी, बिकॉज वी आर जस्ट डीलिंग विथ 3 पॉइंट्स ए बी सी। किसी इंस्टेंट पे भी निकालेंगे हम लोग, थीटा के फॉर्म में निकलेगा। बाय द वे अभी हम इन तीनों की बात कर रहे हैं। चलें, तो अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी एट बी। ए का आपका निकल गया √5gl। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कॉम ही लगाएंगे, बट ए और बी के बीच में लगाएंगे, ए और बी के बीच में। हाँ, ये क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। थैंक यू। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेम प्रोसीजर यहां अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर है? किसके बीच में अप्लाई करेंगे? अब नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई कॉम बिटवीन ए टू बी। अब समझे आप लोग, जब बॉडी ए पर था, यहां पर ए पर, तो इसके पास कौन सी एनर्जी गाइस? काइनेटिक एनर्जी। अब बॉडी ए से जब बी पर पहुंचा तो उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी करी है? यहां से यहां कितनी करी है? ये जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी L, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट L हुआ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गया। अब बिकॉज ऑफ वेलोसिटी उसके पास कुछ थी, तो काइनेटिक तो था ही था। तो यहां पर भी दो तरह की एनर्जी, यहां केवल काइनेटिक,
1/2 m va स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बोले आप, 1/2 m वेलोसिटी एट बी स्क्वायर प्लस m g इंटू एल, बिकॉज यहां से बी तक जाने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो केवल स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर होगा। करेक्ट है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको बच्चों, क्या मिलेगा, 1/2 m va, एंड va तो हमारा निकला हुआ है √5gl, √5gl स्क्वायर करोगे तो वो हट जाएगा, तो क्या आएगा 5gl फाइन, और इक्वल्स टू 1/2 m vb स्क्वायर प्लस क्या है ये mgl। तो अब क्या करें हम लोग, क्या लिख देंगे, mgl को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको 1/2 m vb स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोले आप लोग 5mgl अपॉन 2 माइनस mgl। करेक्ट है। एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 1/2 m vb स्क्वायर क्या आएगा, 2 यहां पहुंचेगा तो 5 mgl में से 2 mgl घट गया तो कितना आएगा, बोलो 3 mgl अपॉन 2, 2 से 2 कटस हुआ, m से m कटस हुआ, तो यहां पर vb इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट क्या 3g √3gl। क्लियर है। तो वेलोसिटी एट v क्या होता है, √3gl। गाइस क्लियर हुआ। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, चलिए अब मुझे आप बताएं कि जब आपने उस स्प्रिंग में ऑब्जेक्ट को बांध के घुमाया वर्टिकल प्लेन पे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये कितना निकला अभी आपका, क्या निकला ये, बोलो क्या निकला, √3gl। तो मुझे बताओ, बॉडी को जब आपने वर्टिकल मोशन कराया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां हुई, ए पॉइंट पे, बिकॉज √5gl है। उसके बाद वेलोसिटी कम कहां हुई, √3gl, और सबसे कम वेलोसिटी कहां हुई, सी पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू √gl। सो गाइस क्या यहां प्रूफ हुआ, प्रूफ ये हुआ कि जब वर्टिकल मोशन में ऑब्जेक्ट होगा तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी नीचे होगी, मतलब बॉडी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां कम होगा, फिर ऐसे, देख रहे हो, फील कर पा रहे हो, क्लियर है। तो आप किसी साइकिल के पहिए को आप ऐसे पेंडल से घुमाओगे हाथ से, और गौर करना साइकिल की जो पहिए के अंदर जो ये लगे होते हैं स्कोप्स, ठीक है, तो यहां से जब ये स्कोप्स पास होगा नीचे से, ये कम नजर आएंगे, और जब ऊपर के स्कोप्स को देखोगे थोड़ा नजर आएगा, और यहां का तो बिल्कुल नजर आएगा खूब, क्योंकि ये भी वर्टिकल मोशन में कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो यहां पे बिकॉज ऑफ √5gl वेलोसिटी होगी तो यहां कम नजर आएगा, बहुत तेजी से क्रॉस हो जाएगा वो, और यहां थोड़ी दिख रही होगी, और ऊपर बिल्कुल नहीं दिखेगा वो उसका साइकिल के पहिए का जो अंदर जो रॉड लगी होती है स्कोप्स। क्लियर है। तो मैं आपसे अगर बोलूं कि VA, VB और VC का जो रेशियो होगा गाइस, वो रेशियो क्या होगा, वो रेशियो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझिए आप लोग, वो रेशियो क्या होगा गाइस, तो ये रेशियो होगा आपका वेलोसिटी एट ए रेशियो वेलोसिटी एट बी रेशियो वेलोसिटी एट सी, क्या होगा, ए √5gl √3gl √gl कटेगा सब में से, तो क्या आएगा √5 रेशियो √3 रेशियो क्या √1, तो 1 यहां लिख देंगे डायरेक्ट, √1 की वैल्यू 1। क्लियर है, क्लियर है, फाइन गाइस, क्लियर है। अब हम लोग अगले सेशन में सेम इसी कंडीशन की बात करेंगे, बट we'll talk about tension produced in the string at different instances। यहां पर टेंशन कितना हुआ, बहुत इजी है, वेलोसिटी आप याद रखिए, तो हम लोग टेंशन की जो है बात करेंगे, टेंशन यहां कितना डेवलप हो रहा है, TA, TB और TC। क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, like and do maximum comments on this video. Thank you so much for watching.